सोचो अगर एक दिन पूरा शहर जहरीली गैस से भर जाए, लोग सड़कों पर तड़प तड़प कर मरने लगे और जिंदा बचने का वह रास्ता सिर्फ ऊंची इमारतों की छतें हों, तो क्या आप अपनी जान बचा पाएंगे? आज की ये फिल्म आपको खौफ, सस्पेंस और इमोशन से भरपूर एक ऐसी खतरनाक कहानी दिखाने वाली है, जहाँ एक आम बेरोजगार लड़का अपनी बहादुरी से पूरे शहर का हीरो बन जाता है। कहानी की शुरुआत ली नाम के एक जवान से होती है। ली अपने वालिदैन के साथ रहता है। कॉलेज के दिनों में वो एक बेहतरीन रॉक क्लाइंबर था और कई मुकाबले भी जीत चुका था, लेकिन इतना टैलेंट होने के बावजूद वो अच्छी नौकरी हासिल नहीं कर पा रहा था। जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करते इसे रिजेक्शन मिलती। इसके रिश्तेदार और बहन भाई अक्सर इसे ताने देते कि वो कभी कामयाब नहीं हो सकेगा, और ये बात इसे अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही थी। कुछ वक्त के बाद इसकी माँ की सालगिरह आती है। ली चाहता है कि ये बर्थडे खास अंदाज में मनाया जाए, इसलिए वो अपनी बहन को क्लाउड गार्डन नामी एक मशहूर होटल में पार्टी रखने का मशवरा देता है। असल वजह ये थी कि वहाँ यूई नाम की एक लड़की काम करती थी, जिसे ली कॉलेज के दिनों से पसंद करता था। यूई भी रॉक क्लाइंबर थी और माजी में ली के साथ पढ़ती थी, मगर पिछले 5 साल से दोनों की बात नहीं हुई थी। सालगिरह के दिन सब लोग होटल पहुंच जाते हैं। वहाँ ली के रिश्तेदार फिर इसकी बेरोजगारी पर ताने करते हैं, जिससे वो मजीद उदास हो जाता है। इसी दौरान इसे यूई नजर आती है। वो खुश हो जाता है। यूई भी इसे देखा हैरान और खुश होती है। दोनों बाहर जाकर बात करते हैं। यूई पूछती है कि वो आजकल क्या कर रहा है, लेकिन ली अपनी बेरोजगारी छुपाने के लिए झूठ बोल देता है कि वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। इस तरह यूई का बॉस इसे अपने पास बुलाता है। वो हमेशा इसके साथ फ्लर्ट करता रहता था, लेकिन चूंकि होटल इसके खानदान का था, इसलिए यूई मजबूर थी और मुखालफत नहीं कर सकती थी। अगले सीन में शहर के दरमियान एक ट्रक रुकता है। ट्रक से एक आदमी बाहर निकलता और ट्रक का दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद एक खतरनाक जहरीली गैस बाहर फैलना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो गैस पूरे शहर में फैल जाती है। जो भी इसके करीब आता है इसका दम घुटने लगता है और लोग मरने लगे। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। हर शख्स अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। अचानक जलती हुई गाड़ी होटल से टकरा जाती है, जिससे वहाँ भी खौफ फैल जाता है। ली और इसकी फैमिली बाहर निकलने वाले होते तो देखते हैं कि हर तरफ तबाही मची हुई है और जहरीली गैस तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही है। यूई सबको मशवरा देती है कि वो ऊपर की मंजिलों की तरफ जाएं, क्योंकि गैस नीचे से ऊपर आ रही थी। सब लोग जल्दी से अंदर भागते हैं, लेकिन ली की बड़ी बहन पीछे रह जाती है। वो गैस की जद में आ जाती है और कमजोर होने लगती है। इसकी याददाश्त मुतासर होने लगती है और ली अपनी जान खतरे में डालकर सांस रोककर इसके पास जाता है और इसे कंधे पर उठाता है और वापस होटल के अंदर ले आता है। इसके बाद एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन शहर की सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी होती है कि एम्बुलेंस सर्विस बंद हो चुकी थी। सिर्फ हेलीकॉप्टर ही काम कर रहे थे। जब वो बाहर देखते हैं, पूरा शहर जहरीली गैस की धुंध में डूबा हुआ नजर आता है और गैस मुसलसल ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। ली सबको कहता है कि इन्हें किसी भी तरह बिल्डिंग की छत तक पहुंचना होगा ताकि हेलीकॉप्टर इन्हें बचा सके, लेकिन इसकी बहन चलने के काबिल नहीं थी। इसलिए ली पर्दों की मदद से एक आरजी स्ट्रेचर बनाता है और सब मिलकर इस ऊपर ले जाने लगते हैं। काफी मुश्किल के बाद वो ऊपर पहुंचते हैं, मगर वहां जाकर पता चलता है कि छत का दरवाजा बंद है। इसकी चाबी नीचे रिसेप्शन पर थी, लेकिन वहां तक अब पूरी तरह जहरीली गैस फैल चुकी थी। मतलब ये था कि नीचे जाना तकरीबन मौत के बराबर था। फिर वो एक फ्लोर पर जाते हैं जहाँ टीवी पर न्यूज चल रही होती है। न्यूज में बताया जा रहा था कि ये गैस पूरे शहर में फैल चुकी है। अगर किसी के पास गैस मास्क मौजूद है तो फौरन इनका इस्तेमाल करे, क्योंकि ये जहरीला धुआं इंसानों को चंद लम्हों में हलाक कर सकता है। और अगर कोई शख्स जहरीली गैस की जद में आ जाए तो इसे आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इंसान तकरीबन 15 मिनट तक जिंदा रह सकता है। इसी तरह इन्हें वहाँ 3 गैस मास्क मिल जाते हैं, लेकिन मसला यह था कि छत का दरवाजा खोलने के लिए इन्हें रिसेप्शन तक चाबी लाना जरूरी थी। ली काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि रिसेप्शन तक पहुंचना बहुत खतरनाक था। तभी इसकी नजर सामने मौजूद एक दूसरी बिल्डिंग पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि किसी तरह इस बिल्डिंग तक पहुंच जाए तो वहां से अपनी बिल्डिंग की छत तक जाया जा सकता है, क्योंकि इस दरवाजे को बाहर की तरफ से भी खोला जा सकता था। ये सोचते ही एक प्लान बनाता है और अपनी बिल्डिंग की खिड़की का शीशा तोड़ देता है ताकि दूसरी बिल्डिंग तक जाने का रास्ता बनाया जा सके। इसके बाद वो अपनी कमर पर एक मजबूत रस्सी बांधने लगता है। दरअसल ली कॉलेज के दिनों में एक माहिर रॉक क्लाइंबर रह चुका था, इसलिए इसे अच्छी तरह मालूम था कि खतरनाक जगहों पर कैसे चढ़ना और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक कैसे जाना है। ली की फैमिली इससे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक काम था। जरा सी गलती इसकी जान ले सकती थी, लेकिन ली ये सब की बातों की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि इनके पास जिंदा रहने का यही एक आखिरी रास्ता है। इसके बाद ली एक लंबी छलांग लगाता है। खुशकिस्मती से सामने वाली बिल्डिंग के किनारे को पकड़ लेता है। फिर वो रस्सी के दूसरे सिरे को मजबूती से बांध देता है और दीवार के सारे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगता है। इसका कदम ये सब देखा हैरान रह जाता है और मोबाइल से इसकी वीडियो बनाने लगता है। ली मुसलसल ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद इसकी रस्सी खत्म हो जाती है। अब इसे अपनी हिफाजत की रस्सी खोलकर बगैर किसी सहारे के ऊपर जाना था, जो इंतहाई खतरनाक काम था। जरा सी गलती इसे सीधा मौत के मुंह में ले जा सकती थी, लेकिन ली हिम्मत नहीं हारता। वो अपनी बॉडी से रस्सी खोल देता है और बगैर किसी सेफ्टी के दीवार पर चढ़ना शुरू कर देता है। काफी मुश्किल के बाद वो आखिरकार ऊपर पहुंच जाता है। वहाँ होटल के लोगों का एक बहुत बड़ा मुजस्मा लगा होता है। ली इसे मजबूती से पकड़ लेता है और पूरी ताकत लगाकर खुद को छत तक खींच लेता है। अब वो बुरी तरह थक चुका था, लेकिन वो जानता था कि इसकी हिम्मत से कई लोगों की जान बच सकती है। इसलिए वो आखिरकार छत तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और बाहर से दरवाजा खोल देता है। अब सब लोग छत पर आ जाते हैं। इन्हें उम्मीद होती है कि हेलीकॉप्टर आकर इन्हें बचा लेगा। सब लोग अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाकर रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से इनकी लाइट साफ नजर नहीं आ रही थी। तभी यूई एक आइडिया देती है और सबको कहती है कि हमें एच की शक्ल में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एच का मतलब
मतलब हेल्प होता है। फिर सब लोग मोबाइल की टॉर्च ऑन करके इस शक्ल में खड़े हो जाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम समझ सके कि यहाँ लोगों को मदद की जरूरत है। काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद कोई हेलीकॉप्टर नहीं आता है क्योंकि मोबाइल की रोशनी बहुत कमजोर थी। तभी यूई के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो नीचे जाकर होटल के साइन बोर्ड की बड़ी लाइट्स ऑन ऑफ कर देती है। अब वो रोशनी इतनी तेज थी कि रेस्क्यू टीम को दूर से नजर आ जाती है। जल्दी एक हेलीकॉप्टर इनकी बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर को देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। रेस्क्यू टीम ऊपर से एक सेफ्टी प्लेटफॉर्म नीचे भेजती है और एक एक करके सब लोग इसमें बैठने लगते हैं। लेकिन जब ली और यूई की बारी आती है तो प्लेटफॉर्म ओवरलोड हो जाता है। इसी वजह से वो दोनों इसमें नहीं जा पाते। हेलीकॉप्टर बाकी लोगों को लेकर चला जाता है और ली और यूई छत पर अकेले रह जाते हैं। अब इन्हें अगले हेलीकॉप्टर का इंतजार करना था, लेकिन जहरीली गैस मुसलसल ऊपर आ रही थी, इसलिए वहां रुकना मुमकिन नहीं था। वो दोनों अपने मास्क पहन लेते हैं, बाकी रस्सी अपने बैग में रखते हैं और पूरी बॉडी को कपड़ों से कवर कर लेते हैं ताकि गैस इन पर असर न कर सके। फिर वो होटल से नीचे सड़क पर आ जाते। चारों तरफ जहरीली गैस की धुंध फैली हुई थी। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, लेकिन गैस वहां तक भी पहुंच जाती है, इसलिए इन्हें मजीद ऊंची जगह पर जाना था। वो एक और बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां अभी गैस नहीं पहुंची थी, लेकिन इनके मास्क भी अब तकरीबन खराब हो चुके थे क्योंकि इनमें गैस भर चुकी थी। खुशकिस्मती से इनके पास एक आखिरी मास्क भी बाकी था। वो देखते हैं कि सामने एक और बिल्डिंग है, यहाँ जाकर वो मजीद ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। यूई सबसे पहले रस्सी के जरिए दूसरी तरफ जाती है क्योंकि इसका वजन कम था। वो कामयाबी से वहां पहुंच जाती। अब ली की बारी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता रस्सी के सहारे आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक गैस वहां तक पहुंच जाती है। खुशकिस्मती से इसने मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो बच जाता है। ऊपर पहुंचकर दोनों देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में बहुत से बच्चे फंसे हुए हैं और मदद के लिए चीख रहे हैं। ली और यूई फौरन लाइट्स की मदद से एक एरो का निशान बनाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम को पता चल सके कि वहाँ लोग मौजूद हैं। जल्दी एक हेलीकॉप्टर आता है और इन बच्चों को बचा लिया जाता है। ली और यूई को उम्मीद होती है कि अब हेलीकॉप्टर वापस आकर इन्हें भी बचा लेगा, लेकिन अचानक करीब मौजूद एक गैस स्टेशन में जोरदार धमाका हो जाता है। इस धमाके के बाद जहरीली गैस और ज्यादा तेजी से फैलने लगती है। अब वो दोनों देखते हैं कि सामने एक बहुत ऊंचा टावर मौजूद है। वो समझ जाते हैं कि जिंदा बचने के लिए इन्हें जल्द अज जल्द वहां पहुंचना होगा। दोनों मुसलसल आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक मुकाम पर पहुंचकर इन्हें एहसास होता है कि अब आगे जाना तकरीबन नामुमकिन है और शायद इनकी मौत करीब है। मायूसी के आलम में दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं क्योंकि हकीकत में वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाए थे। इसी तरह एक ड्रोन इन्हें फिल्म कर रहा होता है, जिसकी वजह से पूरा शहर इनकी हालत लाइव देख रहा था। मजीद ड्रोन वहां पहुंच जाते हैं ताकि ली और यूई की मदद की जा सके। वो ड्रोन एक मजबूत रस्सी सामने वाली बिल्डिंग में बांध देते हैं ताकि ये दोनों इसके सहारे दूसरी तरफ जा सके। ली और यूई फौरन रस्सी के जरिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वो दोनों बीच रास्ते में पहुंचते तो अचानक फंस जाते हैं। अब न वो आगे जा सकते थे और ना ही वापस आ सकते थे। इसी तरह जहरीली गैस भी आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रही थी। सूरत हाल बहुत खतरनाक हो चुकी थी। फिर मजबूरी में रस्सी को काटना पड़ता है, लेकिन इसी लम्हे दूसरी तरफ बंधी रस्सी भी अपनी जगह से निकल जाती है और ली और यूई दोनों नीचे गिर जाते हैं। पूरा शहर ये मंजर लाइव देख रहा होता है। सब लोग ये समझते हैं कि दोनों मर चुके हैं और हर शख्स अफसरदा हो जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर बहुत से लोगों को बचाया था। खासतौर पर इस वक्त जब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इन तक पहुंचने ही वाला था, तब इनका गिर जाना सबके लिए बहुत अफसोसनाक था। लेकिन फिर हैरानकुन बात सामने आती है। जब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वापस जा रहा होता है तो रेस्क्यू टीम देखती है कि क्रेन के साथ दो लोग लटके हुए हैं। ये ली और यूई थे जो खुशकिस्मती से नीचे गिरने से बच गए। रेस्क्यू टीम फौरन इन्हें बचाकर महफूज जगह पर ले आती है। वहाँ ली की फैमिली, दोस्त और सब लोग इन्हें जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जो काम ली और यूई ने किया था वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। बाद में यूई के पास इसका वही बॉस आता है जो हमेशा इसके साथ फ्लर्ट किया करता था, लेकिन इस बार यूई इसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और अपनी नौकरी भी छोड़ देती है। पूरे शहर में पानी का छिड़काव शुरू कर दिया जाता है क्योंकि माहिरीन को मालूम हो चुका था क्योंकि जहरीली गैस को खत्म करने के लिए पानी जरूरी है। आखिर में ली यूई के पास जाता है। वो इसे बहुत पहले से पसंद करता था, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कर पाया था। अब इसे मालूम हो चुका था कि यूई भी इसे बेहद मोहब्बत करती है। इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो जाती है जो इस बात की अलामत थी कि अब जहरीली गैस जल्द ही शहर से खत्म हो जाएगी और इसी के साथ एग्जिट की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जबरदस्त और सनसनीखेज कहानी। अगर आपको भी ये फिल्म की ये सर्वाइवल जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी मजीद शानदार मूवी सीरीज आप तक पहुंचाई जा सके। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।